एक समय की बात है कि एक गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था, जिसकी शादी को हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। सलोनी, तुम्हें पता है ना, कल मुझे जरूरी काम से गोरखपुर जाना है। तो तुम मोंटी बेटी और अपने माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रखना। हाँ राजेश जी, मैं सबका ख्याल अच्छे से रखूंगी। पर राजेश जी, आप कितने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं? मुझे घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। अरे सलोनी, तुम चिंता मत करो, मैं 10-5 दिन में घर वापस आ जाऊंगा। और तुम्हें किस बात की दिक्कत है? घर पर मम्मी पापा भी तो हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिर जैसे ही अगला दिन होता है, तभी राजेश घर से चला जाता है। मम्मी जी, पापा जी कहाँ गए हैं और घर पर कब तक आएंगे? मोंटी बेटी, तुम्हारे पापा गोरखपुर किसी काम से गए हुए हैं और 2-4 दिन में वो घर आ जाएंगे। और ये सब सलोनी के सास ससुर सुन रहे होते हैं और फिर दोनों आपस में बात करते हैं। अरे मोहन, तुमने सुना? राजेश कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। अब यही मौका है हमारे पास। हाँ लक्ष्मी, पर अभी तो उनकी बेटी मोंटी भी वहीं पर है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं अभी। फिर जैसे ही मोंटी खेलने के लिए घर के बाहर जाती है, तभी मोहन और लक्ष्मी पीछे से आकर डंडा मारकर सलोनी को मार डालते हैं। अरे ये तो उलट गई, इसका कुछ तो इंतजाम करो जल्दी। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, हम यही खड्डा खोदकर गाड़ देते हैं इसे। फिर वहीं घर पर खड्डा खोदकर गाड़ देते हैं और फिर मोंटी जब घर आती है तो अपनी माँ को आवाज देती है। माँ, आप कहाँ हो? माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ, आप कहाँ हो माँ? तभी सलोनी एक चुड़ैल के रूप में आकर बोलती है। मोंटी बेटी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, जरा मुड़कर मेरी तरफ तो देखो। पर सलोनी चुड़ैल को नहीं देख पाती है और ना ही चुड़ैल किसी को भी पकड़ पाती है। हे प्रभु, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। अब तो मैं बेटी से बात भी नहीं कर सकती और ना ही मुझे बेटी देख सकती है। हे देवी, मैं क्या करूं? कुछ तो मदद करें प्लीज। चुड़ैल ऐसे ही परेशान होकर माता को याद कर रही होती है और इधर मोंटी अपने दादी दादा के पास जाती है। दादी जी, मेरी माँ कहाँ गई है? आपको पता है क्या? मैंने तुम्हारी माँ को घर से बाहर जाते देखा था, पर मुझे ये नहीं पता है कि आपकी माँ कहाँ गई है। फिर पूरे दिन मोंटी अपनी माँ को ढूंढती रहती है, पर उनकी माँ का कोई पता नहीं चलता है। फिर कुछ दिनों बाद जब उनके पिता राजेश घर आते हैं तो सलोनी कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर पूछता है, मोंटी बेटी, तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? हाँ पापा जी, जब से आप गए हैं तब से मम्मी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर राजेश अपनी माँ लक्ष्मी से सलोनी के बारे में पूछता है। माँ सलोनी कहाँ गई है? आपको कुछ बता के गई है क्या? नहीं राजेश बेटा, सलोनी पता नहीं कहीं किसी लड़के के साथ भाग गई है शायद, और मेरे गहने भी चुरा कर ले गई है। बेटा, मुझे पहले ही लग रहा था कि सलोनी बहू का कैरेक्टर सही नहीं है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सलोनी ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ वो बहुत प्यार करती थी, पर वो प्यार तुमसे सिर्फ दिखाने के लिए करती थी। मैं तुम्हारी शादी सलोनी से भी अच्छी लड़की से करवाऊंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। नहीं माँ, अब मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। फिर एक दिन की बात है कि राजेश घर में बहुत उदास बैठा होता है, तभी चुड़ैल आती है। राजेश जी, आप इतने उदास ना रहें। आपको इतना परेशान देख मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं क्या करूं? ना आप मुझे देख सकते हो, ना सुन सकते हो। हे भगवान, आखिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद चुड़ैल एक मंदिर में जाकर माँ से प्रार्थना करती है। हे देवी माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं। माँ, मेरी मदद करें प्लीज। आप तो एक माँ का दुख दर्द समझ ही सकती है ना। मेरी छोटी सी बेटी मेरे बिना कितनी परेशान है। आप तो सब कुछ जानती हैं माँ, मेरी मदद करिए।
अभी उनकी मोंटी बेटी जिंदा है ना, शायद इसी वजह से राजेश शादी के लिए मना कर रहा है। लगता है अब मोंटी को भी रास्ते से हटाना ही होगा। मोहन के इतना बोलते ही चुड़ैल उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और मोहन चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगता है। लक्ष्मी चुड़ैल, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। अरे देखो ये चुड़ैल मेरी तरफ आगे बढ़ती आ रही है। लक्ष्मी बचाओ मुझे। अरे कहाँ तुम्हें चुड़ैल दिखाई दे रही है? मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। शायद तुम्हें ऐसे ही वहम हो रहा है। नहीं लक्ष्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच, ये चुड़ैल मेरे पास ही आती जा रही है। कुछ तो करो लक्ष्मी प्लीज। जिसके कुछ समय बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। और फिर जैसे ही अगला दिन होता है कि मोहन और लक्ष्मी मोंटी को मारने के लिए जाते हैं, और जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तभी चुड़ैल मोंटी के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर मोहन और लक्ष्मी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहां राजेश आ जाता है। माँ पिता, आप लोगों को क्या हुआ है? अचानक कैसे बहुत परेशान से लग रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ है हम लोगों को। ऐसा कहकर दोनों बात को टाल देते हैं। तभी चुड़ैल फिर से वहां पर दिखाई देती है। मोहन जी, चुड़ैल, ये चुड़ैल फिर से आ गई। आखिर ये चुड़ैल हमसे चाहती क्या है? तुम्हें क्या लगा मोहन और लक्ष्मी कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो सच सामने नहीं आ पाएगा? अब अपने मुंह से सच्चाई बता दो मेरे पति को, वरना मैं वो हाल करूंगी जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। राजेश जी, हमें माफ कर दो प्लीज। आपकी पत्नी सलोनी कहीं भागकर नहीं गई है। हम दोनों ने मिलकर उन्हें जान से मार दिया था। हमें माफ कर दो प्लीज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है राजेश जी। राजेश कुछ भी नहीं बोलता है और वहीं पर शांत खड़ा रहता है। तभी चुड़ैल कहती है, नहीं, तुम जैसे दुष्ट लोगों को मैं कैसे जिंदा छोड़ दूं? ऐसा कहकर चुड़ैल मोहन और लक्ष्मी को जान से मार देती है और फिर चुड़ैल अपने पति के साथ रहने लगती है।